वेल बाबा लोग कैसे हो। इट वेलकम टू डेरी। सीजन 2 के लिए कौन कौन कितना एक्साइटेड है। क्या पेनीवाइज के मंसूबे सीजन 2 में पूरे हो जाएंगे? क्या इंग्रिड कर्स ही मेन वजह होगी पेनीवाइज को बढ़ावा देने वाली? बाकी मेन कैरेक्टर कौन कौन हो सकते हैं सीजन 2 में? डिक हैलोरन की स्टोरी आग कैसी देखने को मिल सकती है हमें सीजन 2 में? और भी ऐसे बहुत से अनसॉल्व सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, जिससे आइडिया सेट हो जाएगा कि आखिर क्या कहानी हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगी। उससे पहले प्लीज लाइक द वीडियो, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वेल ये तो हम सभी जानते हैं कि सीजन 2 में हमें ब्रैडली गैंग मैसेकर एक बिग इवेंट देखने को मिलेगा, जिसका बिल्डअप हमें सीजन 2 के स्टार्टिंग से ही सेट होते दिखाया जाएगा, क्योंकि सीजन 2 की स्टोरी फोकस करेगी 1935 की टाइमलाइन को, ठीक 27 साल पहले की कहानी को। तो ब्रैडली गैंग मैसेकर मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, जिसे डिटेल में जानना है वो ये वीडियो जरूर देख लेना। बट मेन फेस कौन कौन होने वाले हैं सीजन 2 में? देखो, मेकर्स की तरफ से इनसाइडर रिपोर्ट आई है कि इंग्रिड कर्स पर काफी फोकस करा जा सकता है। बट आगे बढ़ने से पहले एक न्यूज दे दूं, एंडी मुसेटी ने रिवील करा है कि वो एक चैप्टर 3 मूवी पर काम करने वाले हैं, जो इस मूवी के क्रिएटर हैं एंड मेकर्स भी हैं, जो कि एक्स्ट्रा कट शॉर्ट फिल्म होगी। हालांकि मूवी स्टोरी तो चैप्टर 2 तक आते आते ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस मूवी में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के बीच की कहानी दिखा सकते हैं, जिसके लिए फिन वॉल्फहार्ट को दोबारा से कास्ट करा जा रहा है। नाउ बैक टू द प्लॉट। सो मेन फेस की बात करें सीजन 2 में कौन होने वाला है, तो लिली की मॉम में भी मेन फेस हो सकती है। हालांकि सीजन 1 में मिस बेनब्रिज को इतना फोकस करके नहीं दिखाया गया है, लेकिन आपको याद होगा मिस बेनब्रिज नींद की गोलियां लिया करती थी या किसी भी हिसाब का ड्रग लेती थी, जिससे वो मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियस ही रहती थी। एंड ये वो इसलिए लेती थी ताकि फियर से दूर रहे, क्योंकि ये चीज खुद लिली ने ही बोली थी जब वो सीवर्स में जा रहे थे अपनी बच्चों गैंग को लेके, जब पेनीवाइज मैटी का बहरूपिया बनकर आया था बाकी बच्चों को बचाने के लिए ये सीवर्स में जा रहे थे, तो सभी के लिए वो ड्रग लेकर आई थी, जिससे उन सभी को फिर डर ना लगे उस ड्रग को खाकर जब वो नशे में हो जाएंगे, एंड वो सब फिर नशे की हालत में अनकॉन्शियस हो भी गए थे। तो इसका कारण यही होगा कि 1935 के टाइम जब पेनीवाइज रिटर्न हुआ होगा, तब उस समय लिली की मॉम एंड मार्ज की मॉम ही वो बच्चों का ग्रुप होगा जिसके सामना पेनीवाइज से होगा, क्योंकि पेनीवाइज ने मार्ज से साफ बोल रखा है कि तुम्हारा बच्चा ही मेरी मौत का कारण बनेगा, जो हमने देखा भी है। एंड पेनीवाइज के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक समान है। तो जब पेनीवाइज ने 1935 के टाइम मार्ज की मॉम एंड लिली की मॉम को मारने का ट्राई करा होगा, तब वो बच गए होंगे। तभी तो पेनीवाइज यहाँ 1962 में मार्ज को मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन बैड लक द पेनीवाइज की वो यहाँ पर भी फेल हो गया। सो दैट्स वाई लिली की मॉम को वो गहरा सदमा लगा हुआ होगा, जिससे वो ओवरकम हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि पेनीवाइज उन पे अटैक कर रहा था एंड वो काफी ब्रूटल अटैक होगा। लेकिन अगर यही बात है तो हमने मार्ज की मॉम को चिंता में नहीं देखा था इतना, जबकि मार्ज की मॉम ये बड़े अच्छे से जानती होगी कि पेनीवाइज नाम का एक राक्षस डेयरी में एक्टिव होता है, और उसने मुझ पर जानलेवा हमला भी किया था जब मैं बचपन में थी, जब मैं अपनी ही बेटी के जैसी एज में ही थी, और उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया था तब। उसके बाद भी मार्ज की मॉम एंड लिली की मॉम अपने बच्चों के लिए इतने चिंतित नहीं देखने को मिले थे। बाकी पॉसिबल है कि हमें डिक हैलोरन भी देखने को मिल सकता है, वो भी शायद लिली एंड मार्ज की मॉम की गैंग वाला बंदा होगा, क्योंकि इट यूनिवर्स में अभी तक हम पेनीवाइज वर्सेस चिल्ड्रन गैंग ही देखते आए हैं, एंड उस चिल्ड्रन गैंग में एक ब्लैक किड जरूर होता है। तो मेरे हिसाब से डिक हैलोरन उस गैंग का मेंबर जरूर होगा, क्योंकि डिक हैलोरन में एक अलग स्पेशलिटी है, जो हमने देखा भी है कि वो किसी भी के दिमाग में घुसकर उसे मैनिपुलेट कर सकता है। इवन पेनीवाइज तक को उसने मैनिपुलेट कर दिया था एट द एंड। बट क्या ये पावर उस समय डिक को मिल जाएगी जब पेनीवाइज इनके पीछे पड़ेगा? ये देखने वाला पॉइंट होगा बाबा, कि कब आखिर डिक हैलोरन को उसकी पावर मिलेगी। बाकी हाँ, हैंक ग्रोगन भी हमें इस गैंग का मेंबर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हैंक भी अपनी फैमिली के साथ काफी लंबे समय से यहाँ डेयरी में रहते आया है। लेकिन हैंक ग्रोगन जब उसके थिएटर में वो 4 बच्चे मारे गए थे स्टार्टिंग का वो इंसिडेंट, तब हैंक ग्रोगन बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ था, वरना उसे मालूम होना चाहिए था कि ये पेनीवाइज ही कर सकता है ऐसी हरकतें। तो मे बी हैंक ग्रोगन एक बार के लिए इस ग्रुप का मेंबर भी नहीं हो सकता है। मे बी ये बाद में डेयरी आया होगा, मीन्स 1935 मैसेकर ब्रैडली गैंग मैसेकर इवेंट के बाद आया होगा। बाकी उस समय तो हमें क्लिंट बावर्स भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये यंग होगा, 27 साल पहले के एज में।
जो कि इस समय हमें बूढ़ा देखने को मिला है। सो मे बी उस समय ये 30 या 35 की एज में होगा। एंड यस, बावर्स का एक ही रूप हम अभी तक देखते आए हैं, बुली करने वाला एंड ब्लैक से काफी नफरत करने वाला। तो हो सकता है क्लिंट बावर्स इसी रोल को कंटिन्यू करेगा वहां सीजन 2 में भी, क्योंकि इट चैप्टर मूवी में हमें इसका नाती हेनरी बावर्स भी बुली ही करते देखने को मिला था। लेकिन हाँ, इसका बाप एक पुलिस ऑफिसर था, किसका, हेनरी का, लेकिन वो अच्छा पुलिस ऑफिसर था जो अपने बेटे यानी हेनरी को सबक सिखाया करता था, उसे मारता था जब वो उल्टी सीधी हरकतें करता था। तो अच्छे स्वभाव का बंदा था। वरना बावर्स फैमिली से अभी तक हमने क्लिंट एंड हेनरी को एक ही जैसा देखा है। बाकी इंग्रिड कर्स इंपॉर्टेंट फेस होने वाली है सीजन 2 में। यस, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने ये चीज देखी थी जूनिपर असाइलम में। जब पेनीवाइज इंग्रिड कर्स के सामने आया था तब इंग्रिड कर्स अपने फादर को उसके रूप में देख रही थी, यानी पेनीवाइज में। एंड नो डाउट इस मोमेंट के बाद पेनीवाइज ने इंग्रिड का फायदा उठाना चाहा होगा, क्योंकि पेनीवाइज जान गया होगा कि इंग्रिड मुझ में अपना फादर को देख रही है, तो इजीली ब्रेन वॉश हो सकती है। एंड यस, वो हो भी गई होगी। मे बी एक तरह से डील करी होगी इंग्रिड कर्स एंड पेनीवाइज के बीच में कि तुम मेरे लिए बच्चों को लाते रहोगी तो मैं तुम्हारे फादर को फिर तुम्हें लौटा दूंगा, वगैरह वगैरह, जो बाद में इंग्रिड ने किया भी हुआ, क्योंकि इंग्रिड को पता ही नहीं था कि उसका फादर मर चुका है। ये चीज खुद पेनीवाइज ने इंग्रिड को बताई थी कि वो उसके फादर को खा गया था, यानी वो मर चुका है। जब हमने देखा था सीजन 1 में ब्लैक स्पॉट लोकेशन पर, ये खुद ही पेनीवाइज ने उसे रिवील किया था। तब इंग्रिड एकदम सरप्राइज देखने को मिली थी कि अब तक मैं झूठ में जी रही थी। सो उस डील के बाद इंग्रिड जूनिपर असाइलम में पेनीवाइज के लिए बच्चों को ले जाया करती होगी उसे खिलाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ इंग्रिड का सीधा सीधा हाथ ब्रैडली गैंग के मेंबर के साथ भी होगा, जो ब्रैडली गैंग मैसेकर इवेंट हमें 1935 में देखने को मिलेगा एट द एंड। क्योंकि सीजन 1 में देखा जाए तो इंग्रिड कर्स ही वो बंदी थी जिसने ब्लैक स्पॉट लोकेशन पर मैसेकर करवाया था। बहुत ही अच्छे से इसने मास्टरमाइंड के साथ बिल्डअप दिया था उस मोमेंट को ब्लैक स्पॉट लोकेशन पर। एंड हैंक ग्रोगन की लोकेशन रिवील भी इसी ने करी थी। इसी ने हैंक ग्रोगन को वहां पहुंचवाया था उसकी सेफ्टी के लिए। देन इसी ने ही क्लिंट बावर्स को ये बताया था कि हैंक ग्रोगन वहां है, तब जाके वो मैसेकर हेल्ड हुआ था, जिसके बाद पेनीवाइज ने उस पेट भरकर खाना भी खाया था जो हमने देखा। एंड यही चीज फिर इंग्रिड ब्रैडली गैंग मैसेकर के टाइम पर भी करने वाली है। तो देखते हैं इंग्रिड और क्या तबाही मचा सकती है सीजन 2 में। खैर, मैं काफी एक्साइटेड हूं कि पेनीवाइज सीजन 2 में किस हद तक देखने को मिलने वाला है। एंडी मुसेटी क्या धमाका करने वाले हैं हिट वेलकम टू डेरी सीजन 2 में, क्योंकि 1935 के टाइम की कहानी है और उस समय वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा होगा। एंड सिर्फ यूएसए में ही नहीं, पूरी दुनिया में ही पूरी दयनीय दशा थी लोगों की। तो देखते हैं बाबा वर्ल्ड वॉर 2 का क्या बिल्डअप हमें वहां से देखने को मिल सकता है और उसका क्या फायदा हमारा पेनीवाइज बाबा उठाने वाला है। यहाँ तक पहुंच गया तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम इट वेलकम टू डेरी सीरीज के लिए ऐसे ही बातें करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और भी कुछ है डेटा मेरे पास, यस, अपना सपोर्ट जरूर दिखाना।